दीवान सावन मल एक हिंदू बादशाह था जिसकी सैकड़ों साल पुरानी तारीख है और उस बादशाह का तारीखी विरसा आज भी मुल्तान में मौजूद है। क्या तारीख है मजीद दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि इसको बनाने में सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ। दरबार सजा करता था। ये 12 बुर्जियां हुआ करती थी, के नीचे सुरंग वगैरह भी हुआ करती थी। ये सारी सुरंगें लिंक थी आपस में। दालें कुछ चीज़ें इस तरह के आइटम्स होते थे जिन्हें वो पीस के इसका पेस्ट बनाया करते थे। जितनी मर्जी जून जुलाई की गर्मी हो, आप बैठे होंगे आपको ठंडी हवा महसूस होगी अंदर। टोटल महल था यहाँ पे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सर दीवान सावन मल एक बादशाह था जिसका ये विरसा मौजूद है। ये 12 बुर्जियाँ हुआ करती थी, तो उसकी समाधि भी होती थी यहाँ पे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। तो वो यहाँ बैठा करते थे, बैठ के अपने अपने हिसाब से फ़ैसले किया करते थे। लोग आया करते थे, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि वो पंचायत टाइप एक लगती है, तो बादशाह या जो भी बड़ा होता है वो ऊपर बैठता है, वो फिर रियाया वगैरह दरबार सजा करता था। तो इसके नीचे सुरंग वगैरह भी हुआ करती थी। कुछ अर्सा पहले सुना गया था कि घंटा घर मुल्तान में भी इसका निकला था। अच्छा, मतलब सुरंग जो है यहाँ से लेकर फिर घंटा घर, घंटा घर से फिर अच्छा लिंक थी। जी, ये सारी सुरंगें लिंक थी आपस में। और होता ये था, वो सुरंगें इसलिए बनाई जाती थी कि उस वक्त जब जंगें होती थी तो वो होते थे तीरों के दौर होता था, तो वो फौजें नीचे हिजरत कर सकें ताकि दूसरे रास्ते से मूव कर सकें। जी बिल्कुल, वो नीचे से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाया करते थे। बहरहाल बेसिकली ये इसका ये होता था कि वो अपने दरबार यहाँ सजाया करता था। अच्छा, ये अभी जो ये आसार बाकी है ये क्या था? ये अभी भी बड़ी कदीम पुरानी टाइलें, मोटी मोटी दीवारें और एक बड़ा पुराना नक्शा अभी भी है। अच्छा सर, सबसे पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि इसको बनाने में सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ। सीमेंट नहीं है इसकी। और अगली बात, ये मिट्टी भी यूज़ नहीं हुई इसमें। है क्या फिर? इसमें फिर ये होता था, ये टाइलें पहले के दौर में, अगर आप इंडिया के ताजमहल की तारीख भी देखें ना, तो आपको ये पता चलेगा पहले वो दालें कुछ चीज़ें इस तरह के आइटम्स होते थे जिन्हें वो पीस के इसका पेस्ट बनाया करते थे। पेस्ट बना के इसे लगाते थे। मतलब दालें वगैरह जो इस तरह की चीज़ें थी उसको चक्की पे पीस कर फिर उसका जो है वो मसाला बनाकर वो यहाँ लगाते थे, यूज़ किया जाता था। अच्छा, और इसकी एक और अजीब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी अर्सा पहले इसका रास्ता भी था ऊपर। अच्छा, इसके नीचे जो जगह है, अगर आप वहाँ बैठ जाना, आप जितनी मर्जी जून जुलाई की गर्मी हो, आप बैठे होंगे आपको ठंडी हवा महसूस होगी अंदर। इसका उन्होंने बनाने का कुछ इस तरह सिस्टम उन्होंने बनाया। बाकी तो जितनी थी यहाँ लोगों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि हमारे दादा परदादा यहीं के रहे, वालिद साहब यहीं थे, तो उन्होंने फिर इसको महफूज रखा। अब भी कभी कभी हम ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करें, क्योंकि काफ़ी हद तक इसका मामला यानी कि अब ख़राब हुई है ये। तो आपको ये हिस्ट्री फिर कहाँ से मिली है, किसने बताई है आपको? आप कह रहे हैं जिस तरह दादा परदादा सारे यहाँ से ज़िंदगी गुजार के गए हैं, तो वहीं से ही आपको आपके फिर वालिद साहब या दादा? जी, सन 1985 की तो मेरी पैदाइश है। अच्छा, सही। तो वालिद साहब से, दादा अबू से वो सारे बताया करते थे कि जब वो यहाँ आए थे तो क्या यहाँ था सारा। क्योंकि जो पीछे आप समाधि का जिक्र कर रहे हैं दीवान सावन मल की, वो समाधि हमने खुद भी देखी। वो एक टोटल महल था यहाँ पे, बहुत बड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आबादी का फ़्लो बढ़ता गया तो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई। अब इतना पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो चुका है कि पीछे सारा ख़त्म हो चुका है। ओनली ये बाकी है, सिर्फ ये है। वो समाधि भी ख़त्म हो चुकी है, ये भी बिल्कुल सब कुछ। ये भी अब सीधा होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही अब आप इसको थोड़ा सा देखें ना, थोड़ा सा अगर आपको महसूस हो तो ये ढलान सी बनी हुई, झुका हुआ एक साइड में। एक साइड सीधा है ना ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बारिशें आती हैं, पानी वगैरह आता है, तो फिर वो सारा यहाँ। सारे कदीमा वाले कभी आए हैं जिन्होंने देखा हो, कुछ इस तरह की कुछ बातें की हो कि हमारा ये कदीमी विरसा है तो इसकी कुछ ना कुछ हम देखभाल भी करें? सर 1-2 बार आए लोग, उन्होंने विज़िट भी किया, देखा भी, तो लेकिन पर उसके बाद फिर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बल्ला जाने वो क्या था, लेकिन आए ज़रूर हैं। ऐसे गलत बयानी नहीं, वो आए थे, आके उन्होंने देखा बाकायदा, पूरी टीम थी उनकी साथ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नहीं यानी कि बन पाया। ये हिंदुओं का बनाया गया शाहकार? बिल्कुल। देखिए, हिंदू या मुस्लिम, ये देखिए, तो जो भी आर्किटेक्ट होगा जिसने भी बनाया, एक दौर था, वो गुजरा।